जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत हमेशा से ही चर्चा का पात्र रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इन दिनों भारत की चर्चा पाकिस्तान के अंदर कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत इन दिनों बहुत ही तेज़ी से तरक्की की ओर जा रहा है, वो भी हर फील्ड में। आप लोग क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लो, मेडिकल सेक्टर में देख लो, इंजीनियर के सेक्टर में देख लो, या फिर हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में देख लो, टूरिज़्म के सेक्टर में देख लो। हर एक सेक्टर में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भारत में हर रोज़ कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, कुछ ना कुछ नए नए प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं, और हर रोज़ कोई ना कोई कंपनी भारत के अंदर आकर अपना काम जमा रही है। और उसके चलते पाकिस्तान में भैया मच रहा है हड़कंप। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 76 साल से दिया गया है चूरन, और भारत में उन 76 सालों में हमेशा से ही काम होता हुआ आ रहा है। अब एक पाकिस्तानी भारत के डॉक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहा है, जबकि वो खुद भी डॉक्टर है, और वो डॉक्टर होने के ही नाते बता रहा है कि भारत के डॉक्टर या भारत के मेडिकल कॉलेज या भारत की मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कितनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और इस बात में कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। हर साल पाकिस्तानियों से ही पाकिस्तान से ही आते हैं भारत के अंदर, अपने किसी के दादा का, भाई का, किसी का भी इलाज कराने के लिए वो आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो इलाज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होती है मेडिकल के हवाले से, और भारत के अंदर वो हो रही हैं। पूरी दुनिया से लोग आकर अपना इलाज कराते हैं, ठीक है। और अपना इलाज कराने का मकसद उनका होता है, एक तो बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है उनको, दूसरा वो दूसरे देशों के मुकाबले, यानी कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उनके मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। ये पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। और पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल के नाम पर मुझे नहीं लगता कोई एक आधा बेहतरीन लेवल का कोई हॉस्पिटल हो सकता है। जैसे कि एम्स हो गया, नाम हर किसी ने सुना होगा, एम्स के टक्कर का तो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता एक भी हॉस्पिटल होगा, ठीक है। अब एम्स की बात तो बाद में करेंगे, अब बात आते हैं मुद्दे पर। तो पाकिस्तान में ये ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक डॉक्टर ने, देखिए पाकिस्तानी डॉक्टर ने ही भारत की भैया मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, एम्स, इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है। और तारीफ़ करने का कारण यही है क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई भी किसी को भी मेजर बीमारी हो जाए, यानी कि वो पकड़ में नहीं आ रही है, तो वो सीधा रेफ़र करता है भारत की तरफ को। अब कुछ ही मैंने अपने चैनल पर भी वीडियो डाली थी कि कई ऐसे पाकिस्तानियों के इंटरव्यू दिखाए गए हैं कि भैया वो भारत गए अपने बच्चों का इलाज कराने, या अपनी माँ का इलाज करा, अपने भाई का इलाज कराने के लिए, और उनको जो ट्रीटमेंट मिला, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट उनको बेस्ट मिला। और एक और बात, जितना उनसे वादा किया गया था कि भैया आपका इतना चार्ज लगेगा, सिर्फ उतना ही चार्ज लगा। अगर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो उनसे कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लिया गया। उनको वीआईपी फैसिलिटीज़ मिली, क्योंकि एक तरीके से भैया वो दूसरे देश से आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको देखने को मिली। और डॉक्टर भी भैया उनको ये नहीं समझ रहे कि ये पाकिस्तानी ये है वो है तो हम इससे दूर हट जाएंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और भारत के अंदर जब हॉस्पिटल में आते हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल में तो नहीं रहते हैं, बाहर भी निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, घूमने के लिए। तो वहाँ पर भी किसी भी इंसान से उनको ऐसी मतलब वो नहीं हुई है कि भैया किसी भी इंसान को घूर कर देखा हो, या फिर बुरी नज़रों से देखा हो, या उनके बारे में बुरी बात कर दी हो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं देखा। तो वो जब उनके बच्चों का इलाज या किसी का भी इलाज जो हो जाता है, उनके रिश्तेदारों का इलाज हो जाता है, तब वो वापस जब पाकिस्तान जाते हैं तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। वो कहते हैं भैया जो हमने सुना है आज तक 76 सालों के अंदर भारत के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। एक तो तरक्की बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता किसी भी सेक्टर में, और पाकिस्तान कंपैरिजन करते नहीं थकता है। अब ये डॉक्टर खुद ही किस किस चीज़ में कंपैरिजन बता रहा है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने भैया बताया है कि भारत में
15 नए एयरपोर्ट बन गए हैं, लेकिन मैं आपकी जो करेक्शन कर देता हूँ, 16 नए एयरपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है और वो जल्दी उनका काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत ने अंडर वाटर ट्रेन बना दी है कोलकाता के अंदर। पाकिस्तान के जो डॉक्टर है वो क्या कह रहा है कि उसने जो खबर पढ़ी है उसने तो बता दिया कि भारत के अंदर अंडर वाटर ट्रेन बन रही है, लेकिन पाकिस्तान की तो बोगियों के अंदर ही पानी भरा हुआ होता है। तो ये कंपैरिजन आप लोग समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत में आईआईटीज़ का मुकाम देख लो आप लोग कितना ऊंचा है। पूरी दुनिया में आईआईटी में अगर कोई भी इंजीनियर किसी भी बड़ी पोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा तो मोस्टली इंडियन ही देखने को मिलेगा, पाकिस्तान एक भी नहीं होगा। और टूरिज़्म के हवाले से भी आप लोग देख लो कि पिछले साल और इस साल में जितने टूरिस्ट आ चुके हैं भारत के अंदर, जो कश्मीर के अंदर या दूसरी जगह पर घूम रहे हैं, पाकिस्तान में 1% से भी कम टूरिस्ट आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन उसने किया है और भारत की तारीफ़ करते नहीं थक रहा है। और अपने पाकिस्तान की भैया ये कह रहा है कि हमारे पाकिस्तानियों का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, जब से हम हिंदू मुस्लिम के जिसमें लग गए, काफिर के चक्कर में लग गए, कश्मीर के चक्कर में लग गए। तो उसने अपनी सारी बातें क्लियर बोली हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप लोग खुद ही बताइए, क्या भारत का या पाकिस्तान का कंपैरिजन दोनों का हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस किस फील्ड में हो सकता है, या भारत पाकिस्तान से किस फील्ड में पीछे है? ये मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे तो पता है कि किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, तो फिर भी अगर एक आधा कोई फील्ड रह गई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, कोई भी पैसा नहीं लगता है। अपने इस भाई को सपोर्ट ज़रूर करिए। सपोर्ट करने के लिए पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।